हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम लोग मैथ इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेंसुरेशन के 2D के टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं और कॉन्सेप्ट भी आपको बताने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें ये टॉप 10 क्वेश्चन ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि एक समचतुर्भुज का परिमाप जो है वो 100 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि उसका एक विकर्ण 14 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, सबसे पहले तो अगर हम समचतुर्भुज की बात करें तो हमारे पास समचतुर्भुज जो होगा उसमें क्या होती है, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमारा समचतुर्भुज ये हो गया। इसका जब परिमाप तुम्हारे पास कितना है, परिमाप तुम्हारे पास 100 गिवन है। परिमाप कितना गिवन है, 100 गिवन है। और जब परिमाप 100 गिवन है तो इसकी साइड एक क्या होगी, क्योंकि समचतुर्भुज है तो साइड इसकी हो जाएगी 4 इंटू साइड इक्वल टू होता है 100। ठीक है, तो साइड कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, साइड आ जाएगी तुम्हारे पास 25। तो यानी कहने का मतलब हो गया इसकी एक साइड 25 आ गई और एक डायगोनल गिवन है तुम्हें कितना, 14। ठीक। अब अगर हम दूसरा डायगोनल निकालेंगे तो यहाँ पे बनता है 90 का एंगल। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास 7 और 7, ये आधा आधा हो गया। तो ये 25 7 और तुम्हारे पास अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 25 का स्क्वायर करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये तो करेंगे। तो हाइपोटेनस किसका है, 25 का, 25 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है प्लस एक बेस 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 49 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 5 में से 9 जाएगा तुम्हारे पास कितना बचेगा, 15 में से 9 जाएगा तुम्हारे पास बचेगा 6 और 11 में से 4 जाएगा तुम्हारे पास 7 और 5, ये किसका आ गया तुम्हारे पास, पी स्क्वायर। और ये की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 24 की, कितनी आ जाएगी 24। तो हमारे पास ये 24 आ गया। और जब ये 24 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 48। यानी डायगोनल 1 तो 14 हो गया और डायगोनल 2 तुम्हारे पास 41। अब इसका एरिया निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है 1/2 d1 × d2। सम चतुर्भुज की एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 d1 × d2 होता है। ठीक है, तो 1/2 × 48 × 14 और 2 से जब कट करोगे तो यहाँ पे जाएगा तुम्हारे पास 7 बार, 7 8 जा 56, 5 7 चौक 28 29 30 31 32 33, यानी 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर निकल आएगा। ऑप्शन नंबर जो थर्ड बनेगा वो एकदम करेक्ट बनेगा, 336 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 है। ये परिमाप गिवन है, इसकी ऊंचाई बतानी है। इसकी क्या बतानी है, ऊंचाई बतानी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा समबाहु त्रिभुज का परिमाप गिवन है कितना है, 36√3। अगर हम इसकी परिमाप की बात करें तो यहाँ पे जो है वो इसकी जो परिमाप है वो तुम्हारे पास 36√3 है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, 36√3। अगर हम समबाहु त्रिभुज की परिमाप की बात करें तो हमारे पास ये है, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 3 इंटू साइड। ठीक है, और जब 3 साइड निकालनी होगी तो इससे इसको कट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 12√3, यानी साइड हमारे पास 12√3 आ जाएगी। अब बोल रहा है इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो इसकी ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। तो हमारे पास क्या होता है, √3/2 इंटू 12√3, 2 से कट करोगे 6, √3 का 3 में मल्टीपल होगा, 6 इंटू 3 यानी 18 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 इंटू 3 यानी 18 आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एकदम करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। यदि उस मैदान की लंबाई 40 मीटर है तो उस मैदान की चौड़ाई कितनी होगी, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल जो है वो उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो मेरे पास आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, L/B। अब वो बोल रहा है इसका जो क्षेत्रफल है वो इसकी लंबाई और चौड़ाई के योग से 15 गुना है, यानी हमारे पास जो L+B इसका जो 15 गुना है वही तो है ये L/B। ठीक है, अब तुम्हारे पास यहाँ पे उसकी मैदान की लंबाई दे रखी है यानी लेंथ दे रखी है। तो 15 + 40 + B इक्वल टू 40 इंटू बी, यही हो जाएगा। 15 कैसे में करोगे तो मेरे पास 15 इंटू 40
इंटू 40 प्लस 15 इंटू बी, और यहाँ पे हो जाएगा 40 इंटू बी यानी 40 बी। ठीक है, अब इसे देखो, अगर हम करते हैं तो मेरे पास 15 भी उधर चला जाएगा, तो 15 इंटू 40 इक्वल टू 15 भी उधर जाएगा तो 40 में से 15 जाएगा, तुम्हारे पास कितना बचेगा 25। 25 और 5 30 और 40 हो जाएगा। बी की वैल्यू निकालनी है तो 25 को हमें इधर भेजना पड़ेगा, तो 5 या 15 पचम 25, 5 से कट कर दो 8, 8 या 24, यानी ब्रेथ हमारे पास कितनी निकल आएगी 24 ब्रेथ निकल आएगी। कितनी निकल आएगी ब्रेथ जो है लंबाई यानी चौड़ाई जो है वो हमारे पास कितनी निकल आई 24 निकल आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो आपका 21 एक जो सर्कल का है, हमें त्रिज्यखंड का एरिया निकालना है। तो समझना इसको कैसे निकालेंगे। हमारे पास जो ये फिगर गिवन है इसका हमें इस चीज का एरिया निकालना है, ये जो चीज गिवन है। ठीक है, अब इसका एरिया निकालेंगे कैसे, तो देखो जब हमारे पास एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड कोण यानी हमारे पास थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास 30 डिग्री दे रखी है। ठीक है, और रेडियस तुम्हारे पास 21 सेंटीमीटर दे रखा है 21 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहा है इसकी त्रिज्यखंड की लंबाई क्या होगी, यानी इसकी लंबाई बतानी है। ये चीज है ना, ये दिख रहा है, इसकी लंबाई क्या होगी। ठीक, अब समझो इसकी लंबाई के लिए फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो थीटा तुम्हारे पास कितना है 30 अपॉन 360, ठीक, इंटू अगर हम करें 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है तुम्हारे पास 21, 7 से कट करो 3 बार, और यहाँ से तुम कट करोगे 0 0 इसे 3 से कट कर दो 1 2, और 3 दूनी 6, 6 से कट करोगे 2 बार, 2 से कट करोगे तो 11। तो हमारे पास त्रिज्यखंड की लंबाई कितनी आ जाएगी, इसकी लंबाई जो आ गई वो कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर हमसे इसी क्वेश्चन में एक और नया क्वेश्चन पूछ ले कि इस त्रिज्यखंड का एरिया क्या होगा, अगर हमें इस त्रिज्यखंड का एरिया निकालना है, तो देखो एरिया जब निकालना होगा तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन 360 इंटू 22/7, और आर कितना है तुम्हारे पास 21 इंटू 21, 7 से कट कर दो 3, और इससे से कट करो 3 से कट कर दो 12, और तुम्हारे पास 3 से कट कर दो 4, 2 से कट करो 2, 11, और तुम्हारे पास आ जाएगा 21 इंटू 11 अपॉन 2। ठीक है, जब इंटू करोगे तो 1 2 3 131 अपॉन 2 आंसर आ जाएगा इसका एरिया का। ठीक है, तो ये इसमें ही एक नया कॉन्सेप्ट रहता है। अब अगर आगे की चले हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो हमारे पास है यदि किसी गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी सतह क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि होगी हमें बताना है। देखो तो जो गोला है स्फीयर, ठीक है, स्फीयर जो है इसकी अगर रेडियस है हमारे पास, गोले का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है। ठीक है, तो इसके सतह क्षेत्रफल यानी हमारे पास जो 4 पाई r² होता है इसका हमें बताना है। ठीक, तो अगर इसकी त्रिज्या हमारे पास इसका सतह का क्षेत्रफल निकालना है, ओनली हमें 4 पाई r² करना है। अगर पहले रेडियस तुम्हारे पास r थी और अब हो गई है 2r, यही तो हुई है, तो पहले 4 पाई r थी और अब हो गई तुम्हारे पास कितनी 4 पाई, पहले 4 पाई r² होगी। ठीक है, अब हो गई 4 पाई 2r², यही तो हो जाएगी। तो 4 पाई से 4 पाई तो चला ही जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा r², यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, कितना हो जाएगा 4, भाई दोगुनी होगी ना r²। तो इससे जब करोगे तो तुम्हारे पास 4 कितनी होगी 4, इंक्रीजमेंट कितनी होगी 4। ठीक है, तो 4 का मतलब ये हो गया, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा हमें, बोला इसकी सतह क्षेत्रफल में यानी 4 पाई r² में कितनी वृद्धि होगी, तो 4 गुना हो जाएगी, यानी 400 गुना। कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ई हो सकता है, इसमें कितनी हो जाएगी 400 गुना, यानी 400% की वृद्धि हो जाएगी। कितने परसेंट की हो जाएगी 400% की, ई वाला ऑप्शन इसका एकदम सही था। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने देने पर आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि अथवा कमी हो जाएगी। देखो इस कॉन्सेप्ट के लिए, इस क्वेश्चन के लिए हमें सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये समझना है कि इसमें एक रूल लगता है जिसे हम सक्सेसिव रूल के नाम से जानते हैं। कौन सा रूल होता है सक्सेसिव रूल। अब यहाँ पे समझना कि एक आयत की लंबाई पहले 10% बढ़ाई गई, फिर चौड़ाई में 10% कम कर दी गई, यानी हमारे पास पहले वृद्धि हुई तो हम क्या कर सकते हैं x प्लस माइनस एक्स वाई और प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100,
ये होता है सक्सेसिव रूल। अब इसको समझना है। देखो अगर पहले वृद्धि हुई तो +100, फिर क्या हुई, कमी हुई -10, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10 × 10/100। 2 जीरो ये कट हो गए, और 10 तुम्हारे पास 10 10 तो ये कट ही हो गए, तो -1 आ गया। तो -1, अब माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस दिखाता है कमी, और अगर प्लस आता है तो दिखाता है तुम्हारे पास वृद्धि। तो यहाँ पे 1% की कमी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1% की कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर मिलाने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना होगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखो एक त्रिभुज है, उसकी एक भुजाएं है, 5 सेंटीमीटर गिवन है, 12 सेंटीमीटर गिवन है और 13 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें ये त्रिभुज जो लग रहा है ना, वो इस तरीके का त्रिभुज है, इस तरीके का, क्योंकि 5 12 13 है, 13 ये है, 12 ये है, 5 ये। एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 5 12 13 का, तो इससे ये बन जाएगा पाइथागोरस। अब इसका अगर हम एरिया की बात करें तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 12 × 5। दूसरे से जब कट करोगे तो 6 बार जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने ये बोला यहाँ से अगर हम पॉइंट इस पे डालें ऐसे करके ऐसे, तो ये जो एक ट्रायंगल बनना है इसका एरिया क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2, और ये पूरे ट्रायंगल का एरिया, क्या, पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना निकल के आया है, 30। दूसरे से कट कर दो 2, और इसे कट कर दो 15, और जब इसे और एक बार कट करोगे तो 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर निकल आएगा। ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज में सम्मुख समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और उनके बीच की सबसे छोटी दूरी 16 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो समलंब चतुर्भुज की अगर हम लोग बात करें तो समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है ट्रेपेजियम। अब अगर हमारे पास इस तरीके का ट्रेपेजियम बना हुआ है, तो अगर ये एक 12 है, ये 8 है, और इनके बीच की दूरी जो है वो 16 है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच, PARALLEL, पैरेलल साइड इंटू एच। तो 1/2, और 16 और 12 और 8 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 20 × 16। दूसरे से कट कर दो 10, और 10 का जब 16 में इंटू करोगे तो 160 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 4 वो एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का परिमाप, ये अभी हम लोग निकाल चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट था, 336 इसका आंसर हमने निकाला था। इसके बाद है, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल को 44% बढ़ा दिया जाए तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई में कितनी वृद्धि होगी। अब ये क्वेश्चन को समझना कि अगर प्रत्येक एक वर्ग बना हुआ है, क्या बना हुआ है, एक वर्ग की साइड जो कुछ है वो पहले ये थी, लेकिन अगर इसकी साइड बढ़ा दी जाती है, यानी x से कितनी कर दी जाती है, तुम्हारे पास 44% इंक्रीजमेंट कर दी जाती है, तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई में कितनी वृद्धि होगी, ये पूछ रहा है। किसमें, वर्ग के क्षेत्रफल में। यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल को 44% बढ़ा दिया जाता है, तो अगर इसका x² था तो ये 44% बढ़ा दिया गया, यानी 144x हो गया। ओके, ये तो हो गया। अब x², अब इसकी साइड की बात कर रहा है, तो 144 का जब अंडर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 12%। कितना आ जाएगा, 12%। यानी उसकी जो भुजा में वृद्धि होगी वो कितनी होनी चाहिए, 12% की वृद्धि होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है इसका साइड स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो अगर तुम्हारे पास क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि है तो टोटल कितनी होगी, 144 की, और 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट है। तो आज की टॉप 10 कॉन्सेप्ट क्लासेस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।